सेट्स चल रहा था। पहला क्लास में सेट्स का इंट्रोडक्शन आया, टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह आया, सेट ऑपरेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आया। दूसरा वाला क्लास में कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स आया। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स का हम लोग के पास में अप टू 2 सेट्स हम लोग कर लिया है। आज कार्डिनलिटी ऑफ 3 सेट्स लेके हम लोग को स्टार्ट करें। टारगेट किया है हम लोग के पास ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म करके हम लोग को रिलेशंस एंड प्रोडक्ट, मतलब ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके फिर विल फर्दर सी कि आज क्या करना है। ठीक है, हेडिंग सेट कार्डिनलिटी ऑफ 3 सेट्स। सेट कार्डिनलिटी ऑफ 3 सेट्स। तो अपने पास एक फॉर्मूला था ना पिछला क्लास जो किया था, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग के पास में वेन डायग्राम से करना सबसे सेफ रहता था आपके लिए, राइट। कुछ क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से करने में सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। हमेशा याद रखना जब भी वेन डायग्राम को कोई भी क्वेश्चन वगैरह करेगा ना, तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अप्रोच इज जो तीनों में मेरे पास कॉमन वाला पार्ट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन, फिर दो दो वाला कॉमन देखना है, और फिर लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग को देखना है। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है ना कि जहां पे मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू मतलब तीनों में कॉमन नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ वाला केस में हम लोग उसको एक्स ले लेगा। बट फिर सबसे पहले कौन सा डेटा आएगा, जो तीनों का कॉमन वाला पार्ट है वही आएगा। ठीक, चाहे 2 सेट्स हो चाहे 3 सेट्स हो, आएगा हमेशा कॉमन वाला पार्ट, उसी को मार्क करना, क्योंकि कॉमन आने के बाद ही बचा हुआ चीज का हम लोग डिफरेंस वगैरह निकाल के सॉल्व कर पाएगा। कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं। फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है, करेगा किससे, समझा। एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा विदाउट एनी प्रेशर, बस गिवन वगैरह ढंग से लिखना पड़ेगा सारा कुछ। क्वेश्चन देखो, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, in a survey of 60 people, comma, it was found that 25 people read newspaper H, 25 people read newspaper H, comma, 26 read newspaper T, and 26 read newspaper I. read newspaper I, comma, 9 read both H and I, comma, 11 both H and T. 11 people read both H and T, मतलब क्या, हिंदी एंड जो भी, मतलब H and T जो भी हम लोग के पास दिया हुआ है, कॉमा, 8 read both T and I, sorry, 11 both, चलो 11 read both H and T, 8 read both T and I, comma, 3 read all the three. 3 read all the three. Full stop. Find find number 1, the number of people who read at least one of the three, Number 2,
द नंबर ऑफ पीपल who read exactly one paper. Phones to be silent, please. Exactly one paper. ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया, अब क्वेश्चन का गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या क्या आएगा, देखो एच टी आई, तीन चीज है, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। तो हम लोग के पास में क्या लिख के रखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एच, एच का कितने है, रिस्पॉन्स 25, टी का, फिर आई का, फिर बोथ मतलब इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन आई कितना है 9, एच इंटरसेक्शन टी कितना है, टी इंटरसेक्शन आई कितना है, और एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ऑल थ्री मतलब तीनों का इंटरसेक्शन कितना है 3। बस यही डेटा है। और यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट देके रखा हुआ है 60, टोटल क्लास में कितना बच्चा 60, वो हो गया यूनिवर्सल सेट। समझ गया, अब क्या करना, वेन डायग्राम, अब सीधा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में मेरे पास कितना सेट्स आएगा इसमें पता था, ये बता दो। एक, दूसरा, और तीसरा। तो सबसे पहले इसको हम लोग एच नाम दे दिया, इसको टी नाम दे दिया, इसको आई नाम दे दिया, और ये यूनिवर्सल सेट का वैल्यू। हम क्या बोल रहा था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम में सबसे पहले तीनों का कॉमन वाला पोर्शन दिखेगा। तीनों का कॉमन मतलब तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन कितना है अपने पास में, देन एच इंटरसेक्शन टी में, ये तो 3 है हम लोग के पास, ठीक है। एच इंटरसेक्शन टी में टोटल कितना है, एच इंटरसेक्शन टी में टोटल 11 है, 3 ऑलरेडी आ गया, बचा कितना, एच इंटरसेक्शन आई में टोटल कितना था 9, 3 ऑलरेडी आ गया। एच इंटरसेक्शन आई मतलब क्या, ये वाला पोर्शन ना, उसमें कितना ऑलरेडी आ गया 3, बचा कितना। अब टी इंटरसेक्शन आई में टोटल कितना है 8, 8 में से ऑलरेडी ये 3 आ चुका, कितना बचा। अब एच में टोटल कितना था, देखो 8 3 और 6, 8 प्लस 3 11 प्लस 6, तो मतलब 25 में से 17 ऑलरेडी आ चुका, बचा कितना 8 यहाँ आएगा। देन 8 3 5, 8 3 5, तो यानी 11 प्लस 5 16, टोटल टी में कितना आना चाहिए था मेरे पास 26, 16 ऑलरेडी आ गया, कितना चाहिए। फिर आ गया आई में टोटल 26 है, ऑलरेडी 14 आ चुका, तो आई का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना आएगा, ठीक। वेन डायग्राम तैयार है, एक चीज बचा हुआ है, एक चीज बचा हुआ है, एक चीज बचा हुआ है, वो अभी निकालेंगे। पहला वाला में बोल के रखा हुआ है एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम एक, कम से कम एक मतलब कौन सा सेट, यूनियन दिया, सॉरी इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंडिविजुअल सेट दिया हुआ है, बचा क्या यूनियन, क्या एच यूनियन टी यूनियन आई, तीनों में से किसी एक में आएगा मतलब यूनियन में आएगा तीनों का, इधर और, या तो ए में है या बी में है, अगर ए में बी में दोनों में से किसी एक में आएगा तो किसमें आएगा यूनियन में। तो या तो एच पढ़ रहा है या टी पढ़ रहा है या आई पढ़ रहा है, यानी कि तीनों में से कोई एक तो पढ़ रहा है, तीनों में से एक में पढ़ने का मतलब क्या होता है, तीनों का यूनियन। तीनों का यूनियन अगर करेगा तो कैसे करेगा, सबको ऐड करो, 8 + 8 + 10 + 6 3 5 +12, कितना आ रहा है वैल्यू, कितना 52। तो टोटल बच्चा लोग कितना था
और ये सर्कल के अंदर तीनों मिला के कितना है, तो बाहर कितना बच जाएगा, वो 8 डायग्राम में लगता है, डायग्राम में लिख देना। अगर क्वेश्चन आता ना नीदर नीदर ऑफ द थ्री, तो आंसर कितना आता, 60 माइनस 52 करके डायरेक्ट 8 आ जाता। मतलब ये तीनों के अंदर नहीं है, मतलब क्या है, पढ़ता ही नहीं कुछ भी, तो पढ़ाई नहीं करता तो मतलब क्या, राघव सॉरी 8, समझ गया। देन सेकंड क्या बोल के रखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन। अब एक बात बताओ, एग्जैक्टली वन मतलब क्या, ये 8 जन जो है वो सिर्फ एच पढ़ रहे हैं, तो ये जो 8 जन है डायग्राम के हिसाब से क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एच पढ़ रहे हैं। ये 12 जन क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ आई। और ये 10 जन क्या पढ़ रहे हैं, 8 + 12 + 10, कितना आंसर है, 32 कट आउट। हम लोग के पास एग्जैक्टली वन मतलब क्या है, ये जो 8 जन है वो टी और चीज दोनों पढ़ रहे हैं ना, 3 जन है जो तीनों चीज पढ़ रहे हैं, यहाँ 6 जन है जो इतना पढ़ रहा है, 5 जन है जो इतना पढ़ रहा है, 8 अकेला यहाँ पे रखा। मतलब ये किसी का कॉमन पोर्शन नहीं है, ये सिर्फ एच के लिए 8 है, ये सिर्फ टी के लिए 10 है, सिर्फ आई के लिए 12 है। मतलब ये तीन जो है ना वो सिर्फ एच टी और आई पढ़ रहे हैं। तो 8, 10 और 12 यानी कि 30 लोग हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़, समझ गया। मूविंग ऑन, 3 सेट का एक और करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इन अ यूनिवर्सिटी in a university, comma, out of 100 students, ये 100 को एक बार क्या लेगा, यूनिवर्सल सेट लेगा, क्योंकि 100 का 100 बच्चा लोग सब कुछ पढ़ रहा है तो वो यूनियन बन जाएगा, बट फॉर नाउ यूनिवर्सल सेट में 100, कॉमा, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, मतलब कुछ कॉमन वाला पोर्शन नहीं है ये कौन सा पोर्शन है, कॉमन हटा के जो बचा हुआ पोर्शन है, जैसे ऐसा था ना ये वाला पोर्शन क्या था, एच ओनली वाला, तो ये यहाँ पे आ रहा है मैथमेटिक्स ओनली वाला बच्चा लोग कितना है, 15, ठीक। फिर बोल के रखा हुआ है 12 स्टूडेंट्स ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, 12 स्टूडेंट्स ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली, स्टैटिस्टिक्स ओनली, 12 स्टूडेंट्स ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स ओनली, कॉमा, 8 स्टूडेंट्स ऑफर्ड फिजिक्स ओनली, statistics only, then 8 physics only, then बोल के रखा हुआ है 40 offered physics and maths, 40 offered physics and maths, 40 offered physics and maths, 20 offered physics and stats, 20 offered physics and stats, 10 offered maths and statistics, 10 offered maths and statistics, and 65 offered physics, statistics, and 65 offered physics. Full stop. Find the number of students. Find the number of students who offered. Find the number of students who offered. Number 1, mathematics. Number 2, statistics. Number 2, statistics. Number 3, did not offer any of the subjects. Did not offer any of the 3 subjects. Did not offer any of the 3 subjects. Did not offer any of the 3 subjects. तो गिवन के हिसाब से तुम लोग ऐसे लिखेगा, यूनिवर्सल सेट में इतना है,
एम ओनली का 15 है, एस ओनली का 12 है, फिजिक्स ओनली का 8 है, फिजिक्स एंड मैथ्स 40 है, फिजिक्स एंड स्टैट्स 20 है, मैथ्स एंड स्टैट्स 10 है, और फिजिक्स का टोटल मिला के कितना है 60। ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो गिवन में यहां तक आने के बाद सबसे पहले मेरे को एक बात बता, तीनों का कॉमन दिया हुआ है क्या? पी एम और एस का हम लोग के पास में कॉमन दिया, इंटरसेक्शन दिया हुआ है। तो हम क्या बोला था, शुरुआत हमेशा वहीं से करना है। तो लेट एन पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू एक्स। ऑप्शन नहीं है, कॉमन ही लेना पड़ेगा। कॉमन लेगा तभी तो बचा हुआ पार्ट आएगा अपने पास। करेक्ट। अब पहले क्या बनाना है, अब बनाना है वेन डायग्राम। मिस सिद्धि अग्रवाल, इज इट क्लियर? ऑलराइट, इन कंटिन्यूएशन अभी स्टार्ट करते हैं। तीनों का कॉमन मतलब क्या? ये सपोज फिजिक्स है, ये मैथ्स है, ये स्टैट्स है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो, मैथ्स ओनली 15 देके रखा हुआ है, सॉरी गलती से, मैथ्स ओनली कितना देके रखा हुआ है 15, स्टैट्स ओनली कितना देके रखा हुआ है 12, फिजिक्स ओनली कितना देके रखा हुआ है 8। तो ये तो ओनली वाला पोर्शन में आता है। तीनों का कॉमन कितना लेके रखा हुआ हम लोग? तो मेरे को लॉजिकली बात बताओ, पी और एम का कॉमन कितना था? पी और एम का कॉमन कितना था? पी और एम का टोटल कॉमन था 40, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 40 माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा पी और एम का कॉमन था ना, तो उसमें से एक्स ले लिया तो 40 था, तो 40 माइनस एक्स यहाँ बचेगा। पी और एस का कितना कॉमन था? 20। एक्स ऑलरेडी यूज हो गया, तो ये कितना आएगा? 20 माइनस एक्स। और एम और एस का कॉमन कितना था? 10। एक्स ऑलरेडी यूज हो गया, कितना आएगा यहाँ पे? 10। यहाँ तो कोई दिक्कत? सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, पूरा का पूरा फिजिक्स में कितना दिया हुआ है? तो सबसे पहले क्या करेगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एन ऑफ पी इज इक्वल टू, टी ओनली का मतलब है कि जो 8 आदमी है ना, वो और कोई सब्जेक्ट कॉमन नहीं लेके रखा हुआ। और 65 मतलब कॉमन वॉमन लेके सब कुछ को मिला के 65 मतलब पूरा सर्कल के अंदर 65 है। और सिर्फ फिजिक्स के अंदर उसमें से 8 है, तो बचा हुआ आदमी लोग कौन है? सब में मिला के। तो सबसे पहले फिजिक्स का मेरे पास टोटल वैल्यू कितना था? 65। इधर देखो सब एक बार डायग्राम पे, इस डायग्राम के हिसाब से फिजिक्स का मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ रहा है टोटल? 8 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 65। समझ में आया? पूरा फिजिक्स वाला सर्कल में मिला के कितना अपने पास? 65। अब इसको सॉल्व करके प्लीज मेरे को एक्स का वैल्यू बता दो, आई रिक्वेस्ट। एक्स इक्वल टू 3 आ गया, ब्रिलियंट। एक्स इक्वल टू 3 आ गया, शाबाश। अब क्या करना है, पहला वाला देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथमेटिक्स या हु हैज ऑफर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सर्कल में कितना आदमी लोग हैं? मैथमेटिक्स के सर्कल में कितना आदमी लोग हैं? पूरा सर्कल में 40 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 15। एक्स और एक्स कैंसिल, यानी कि 65 माइनस 3, एक्स की जगह पे तो 3 डालेगा, कितना आया? तो 62 लोग हैं जिसको मैथमेटिक्स लेना है या लिया है। स्टार्ट कितना चल रही है? स्टार्ट वाला सर्कल पूरा चेक करो, 20 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 2, फिर से एक्स और एक्स कैंसिल, सो 42 माइनस 3 39। 39 जो है ना, जो स्टार्ट ऑफ होती है। नीदर ऑफ द थ्री मतलब क्या? तीनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, शाबाश। जो कि होगा 100 में से माइनस, 100 में से माइनस मतलब 100 में से ये सारा वैल्यूज को ऐड करके जो है,
ये यूनिवर्सल सेट था ना, तो 100 माइनस, देखो अब सबको ऐड करना पड़ेगा। 8 प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स 20 माइनस एक्स 10 माइनस एक्स 12। आया समझ? सारा जो पार्ट है उस सबका वैल्यू को ऐड करके 100 से माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा बचा हुआ। तो 100 माइनस एक एक्स तो काट दी, 48 48 प्लस 20 68 68 प्लस 10 78 78 प्लस 12 90 माइनस 2x। x की जगह कितना आएगा? तो 90 माइनस 6 हो जाएगा, तो 100 माइनस 84। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ, समथिंग इज रॉन्ग। टोटल 100 कहाँ दिया हुआ? 100 कितना आ रहा है? 100 माइनस, तो इन सबको जब हम लोग ऐड करेगा आपके पास वैल्यू कितना आएगा? 48 प्लस 15 63 63 प्लस 20 63 प्लस 20 83 83 प्लस 10 93 93 प्लस 12 105 105 माइनस 2x। सो 105 माइनस 6 यानी 100 माइनस 99 कितना वैल्यू आएगा? 1। So therefore number of students who liked neither of the three subject or who did not offer any subject is equal to 1। समझ गया? किसी को भी कोई प्रॉब्लम या डाउट? पक्का कंफर्म ना? एग्जाम के लिए रेडी कर रहे? फैन बंद करवाना, पानी वानी दे, चाय कॉफी मंगवा दे, पक्का ना? चलो डन। कार्डिनलिटी ऑफ थ्री सेट्स का कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड ही है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक पे जो कि है रिलेशंस, बट उससे पहले एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और सिंपल प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के लिए मेरे पास में एक हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखता था, x, y such that x belongs to A, y belongs to B। ये होता था A क्रॉस B। और फिर होता था x, y such that x belongs to B and y belongs to A। ये किसके लिए होता था? B क्रॉस है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि जो पहला वाला सेट है ऑर्डर पेयर का सारा पहला एलिमेंट्स उस सेट से आएगा, और जो दूसरा वाला सेट है ऑर्डर पेयर का सारा एलिमेंट्स उस सेट से आएगा। अगर अब एक सिंपल सा एग्जांपल से स्टार्ट करें तो सपोज ए मेरे पास है 1 2 3 और बी अपने पास है ए कॉमा बी। तो हम अगर आप लोग को ए क्रॉस बी निकालने बोले तो ए का सारा एलिमेंट्स एक एक करके बी के पास जाएगा, पेयर बना के रेडी कर देगा। तो 1 आएगा किसके पास? ए के पास। 2 आएगा किसके पास? ए के पास। और 3 भी किसके पास आएगा? पहले ए के पास। फिर तेजस, फिर 1 किसके पास जाएगा? बी के पास। 1 किसके 2 किसके पास जाएगा? बी के पास। और 3 किसके पास जाएगा? हो गया ए क्रॉस बी। बट अगर हम बी क्रॉस ए निकालना चाहें, बी क्रॉस ए में क्या आएगा? ए जाएगा पहले 1 के पास, फिर बी जाएगा 1 के पास। ए क्रॉस बी का मतलब है ये जो 1 2 3 है ना वो सब ए और बी के साथ पेयर बनाने के लिए जाएगा। तो जब 1 जाएगा पहले ए के साथ बना दिया, 2 ए के साथ बना लिया, 3 ए के साथ बना लिया, सेकंड वाला 2। ठीक है, फिर बी क्रॉस ए में क्या आएगा? ए पहले जाके 1 2 3 के साथ बनाएगा, बी जाके 1 2 3 के साथ बनाएगा। तो ए कॉमा 1 बी कॉमा 1।
A,2 B,2 फिर A,3 B,3 क्लियर। तो एज पर दिस कंडीशन फिर भी एक बात बताओ, A क्रॉस B और B क्रॉस A का रिलेशन क्या होगा? दोनों अनइक्वल है। A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या हो जाएगा? दोनों अनइक्वल हो जाएगा, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A सेम होगा। और वो कैसे होगा? n ऑफ A इंटू n ऑफ B। मतलब अगर A में 3 एलिमेंट है और B में 2 एलिमेंट है ना, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएगा? 6। और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स आएगा? 6। समझ गया? A में अगर 2 एलिमेंट है, B में अगर 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितना एलिमेंट आएगा? 4। और B क्रॉस A में, समझ गया? नंबर ऑफ लाइक कार्डिनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेट विल बी सेम फॉर द लाइक वाइस वर्सा सिचुएशन, लेकिन जो ओवरऑल सेट आएगा वो अलग अलग, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कंडीशंस। क्या कंडीशन बोला था? A क्रॉस B और B क्रॉस A मेरे पास कुछ एक क्राइटेरिया के अंदर सेम आता है। पहला क्राइटेरिया था जब A इक्वल टू B हो। दूसरा क्राइटेरिया था जब A इक्वल टू नल सेट हो या फिर B इज इक्वल टू नल सेट हो। कोई दोनों में से एक भी नल सेट होने से काम हो जाए, ये क्राइटेरिया। क्योंकि जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेगा आंसर क्या आएगा? तो A इंटू बी करेगा और B का वैल्यू अगर नल सेट है तो जीरो ही आएगा, 5 आएगा आंसर। नहीं समझा? तो पूछेगा कौन? कब पूछेगा? पूछो, क्या पूछना है? क्या पूछना है? कौन सा पार्ट? A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, बिकॉज अगर हम पहला वाला का ऑर्डर पे देखेगा तो 1,A 2,A 3,A जा रहा है। दूसरा वाला में A,1 A,2 A,3 जा रहा है। तो 1,A और A,1 कभी इक्वल होगा क्या? तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया हुआ है पिछला साल, लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है? तो वहां पे 1,2 और 2,1 क्या सेम पॉइंट इंडिकेट करता था? नहीं करता था। तो 1,A और A,1 भी सेम पॉइंट इंडिकेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल। कब इक्वल होगा? जब या तो ए और बी दोनों इक्वल होना पड़ेगा, या फिर ए या बी में से कोई एक चीज नल सेट होगा। ये कंडीशन आप लोग नोट कर सकते हैं एज फॉर एमसीक्यू, जस्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। पहला वाला ए इक्वल टू बी, दूसरा वाला कुछ और दे दिया, तीसरा वाला कुछ और दे दिया, चौथा वाला कुछ और। सॉर्टेड। नेक्स्ट सिंपल सा सिचुएशन हम देते हैं आप लोग को। सपोज टू एलिमेंट्स of A cross B are 1,4 और 2,5। फाइंड सेट A, या चलो फाइंड A एंड B। अच्छा, फाइंड द मिनिमम सेट मिनिमम सेट्स ऑफ, चलो फाइंड द मिनिमम सेट्स ऑफ A। क्योंकि मिनिमम नहीं बोला है तो मेरे पास हो सकता है ना कि 1,2 के बाद एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आ जाए। तो लॉजिकली अगर हम बात करें सेट A के बारे में, सेट A, ये मेरे पास A क्रॉस B है। A क्रॉस B का जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो कौन सा सेट को बिलोंग करते हैं? A को। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या क्या है? तो A को हम डाल दिया 1,2। बी किसको बिलोंग कर, बी क्या आता था? सेकंड एलिमेंट्स कितना आ जाएगा? 4। अगर हम मिनिमम सेट्स नहीं डालता तो क्या बता, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कुछ भी दे दो, 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 कुछ भी दे दो, क्योंकि मेरे को तो ये बोल के रखा हुआ ना कि दो एलिमेंट है ऐसा। समझा? तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या असम्पशन लेगा? मिनिमम वाला निकाल। अगर इन योर एग्जाम मिनिमम में, भैया बता रहा है, अगर आपको मिनिमम नहीं भी दिया होगा ना तो भी हम लोग क्या करेगा? जो विजिबल कंटेंट है उसको लिखेगा। एक्स्ट्रा स्मार्ट अपन नहीं, जो दिख रहा है बस वही फाइनल। और अगर ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरे पास क्या आता है बताओ? 1 4 के साथ पेयर बना दिया। 1 किसके साथ पेयर नहीं बनाया?
1 5 के साथ नहीं बनाया, 2 5 के साथ बना दिया, किसके साथ नहीं बनाया? तो ये हो गया रिमेनिंग। क्लियर है? पक्का? श्योर? एवरीवन? लवली। तो shall we proceed to the next? देखिए क्वेश्चन, if a square plus 5a comma b square minus 4a equal to 4 comma 4, sorry, b square minus 4b होगा, I'm so sorry, b square minus 4b equal to 4 comma 4, find a and b। बताओ क्या करना है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, गुस्सा मत करना प्लीज। 6,4 करो, इंस्टेड ऑफ 4,4 मेक इट अ 6। क्या करना है? हाँ 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 हाँ, क्या बोल दिया? कुछ बोला आप? ठीक है, और आप क्या बोला? ए की जगह 6 लगा दो, बी की जगह 4 लगा दो, और ये भी मेरे को लग रहा है कि -4 होगा। क्वेश्चन फॉर्मेशन में लग जाता है। ठीक, पहला स्टेप आ जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, कभी एक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट हो सकता है? एक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट हो सकता है? हम बोल रहे हैं, सपोज ग्राफ है, ये पॉइंट है 2,3, और इसी पॉइंट को हम x,y लेके चलते हैं। यही पॉइंट है जो x,y भी है, और यही पॉइंट है जो 2,3 भी है। तो मतलब x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा और y का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? तो मतलब दो कोऑर्डिनेट्स है, दो मेरे पास ऑर्डिनेट पेयर है जो कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम है। दोनों का सेम होने के लिए एक ही कंडीशन है कि दोनों का x वाला पार्ट क्या होना पड़ेगा? दोनों का x वाला पार्ट क्या होना पड़ेगा? यानी a² + 5a का वैल्यू 6 होना पड़ेगा, और b² - 4b का वैल्यू -4 होना पड़ेगा। हाँ बेटा, सम क्यों किया? मतलब क्या सम? तो ये मेरे पास क्वेश्चन है ना, इसका x पार्ट क्या है? a² + 5a। इसका x पार्ट क्या है? 6। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होना पड़ेगा। सिमिलरली दिस पार्ट एंड दिस पार्ट हैज टू बी इक्वल। क्लियर ना? इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालिए। a² + 5a -6 = 0। ये पार्ट है b² - 4b + 4 = 0। You just have to find the values of a and b respectively from both the cases. Please help me get. इधर से a का वैल्यू एक आएगा -6 और एक 1 आएगा। इधर से b का वैल्यू 2 and 2 आएगा। That's the answer. Normal middle term equation. ठीक। अगर एक क्वेश्चन है a = let's say 1, -1, find a³। हाँ बस, तुम और क्या कर दी? तुम और क्या कर दी? फाइंड a and b, that's it. फाइंड a³। मेरे को एक बात बताओ, a³ तो क्या होता है? a × a × a। तो वो 3 बार a मल्टीप्लाई होने से पहले मेरे को 2 बार a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a × a मतलब ये 1, -1 को 1, -1 से मल्टीप्लाई, 1, -1 क्रॉस 1, -1। क्या क्या ऑर्डर पेयर आएगा बताना? 1 1, फिर 1, -1। करेक्ट? फिर ये -1 बाहर जाएगा घूमने, किसके पास आएगा पहले, और फिर खत्म। अब अगर हम a × a ले लें, a × a ले लेंगे, तो मतलब ये जो 4 ऑर्डर पेयर है वो वापस से 1, -1 के साथ पेयर बनाएगा। ये ऑर्डर पेयर गया 1 के पास, तो क्या मिलेगा? 1 1 1। ये ऑर्डर पेयर गया 1 के पास, 1 -1 1।
फिर ये ऑर्डर पेयर गया 1 के पास, -1 1 1, लास्ट वाला ऑर्डर पेयर गया 1 के पास। अब और कोई 1 से मिलने जा सकते हैं, तो किसके पास जाना पड़ेगा? -1, तो 1 कॉमा 1 कॉमा, फिर 1 कॉमा -1 कॉमा -1, देन -1 कॉमा 1 कॉमा -1, और लास्ट वाला -1 -1 -1, खत्म। ए में कितना एलिमेंट था? ए में कितना एलिमेंट था? ए में कितना एलिमेंट था? तो ए स्क्वायर में कितना आएगा? 2 इंटू 2 4। ए क्यूब में कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8। समझ गया लॉजिक? हाँ जी, क्या बोल रहे सर? सर ये जो ऑर्डर पेयर है ना, ये इसके साथ पेयर बने, तो 1 कॉमा 1 1 के पेयर बनाएगा, 1 कॉमा -1 1 के साथ पेयर बनाएगा, ये वाला पार्ट 1 के साथ पेयर बनाएगा, और ये वाला पार्ट 1 के साथ पेयर। मतलब ये चारों पहले 1 के पास जाएगा, फिर ये चारों -1 के पास जाएगा, ऐसे करके ट्रिपलेट। Once again, I am asking everyone, is it clear? Mr. Raghav Agarwal, is it clear? Online, is it clear? Sorry? Elements एक doubt है। हाँ. Elements के अंदर जो order है, does that matter? Like Yes. without one Yes. element. Yes. Yes. That matters. In ordered pairs, that matters. आपको उस दिन मैसेज में भी ये बोला था। हाँ, ये वही तो confuse हो गया। अभी क्लियर हो गया? हाँ। Everyone, moving on. अच्छा, प्रोडक्ट का समझ में आया कॉन्सेप्ट? प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग जाते हैं एक टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का कॉन्सेप्ट। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B is equal to 2 to the power n A cross B. 2 to the power n A cross B मतलब जब प्रोडक्ट सेट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है ना, उसका सारा सबसेट्स। प्रोडक्ट सेट में मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है? n A cross B। उसका अगर हम सारा सबसेट्स निकाले तो 2 to the power n A cross B आ जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2 to the power n। तो मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ प्रोडक्ट सेट कितना होगा? 2 to the power n A cross B। तो जितना प्रोडक्ट सेट का सबसेट है, प्रोडक्ट सेट क्या होता है? जितना भी ऑर्डर पेयर है सबको कनेक्ट कर रहा है ना, जितना भी ऑर्डर पेयर है उस सबको कनेक्ट कर रहा है, मतलब जितना पॉसिबल पेयर्स है सब ले चुका। अब जब रिलेशन निकालेगा तो क्या आएगा? उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स घुस निकल निकल के आएगा। जैसे यूनिवर्सल सेट बोलता है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर सारा ले लिया। हम बोल रहे हैं फाइंड द नेचुरल नंबर, लाइक सेट कंटेनिंग नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 1 से लेकर 9 तक लिखता है ना आपको, तो डिराइव हो रहा है। यूनिवर्सल सेट से सेट्स क्या हो रहा है? डिराइव हो रहा है। तो प्रोडक्ट सेट एक तरीके से रिलेशन सेट का क्या है? यूनिवर्सल सेट। द प्रोडक्ट सेट इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस। ठीक। अब वो यूनिवर्सल सेट में से मेरे को कुछ कुछ सेट्स निकाल निकाल के ऑर्डर पे निकाल के छोटा छोटा रिलेशन। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना पॉसिबल है? 2 to the power n A cross। तो ऐसा एक एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, कैसे लिखना पड़ेगा? सपोज एन ए इज इक्वल टू 3 है और एन बी इज इक्वल टू 2 है, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए वाला घूमने जाएगा किसके पास? बी के पास, तो ए वाला बी के साथ पेयरिंग बनाएगा, तो 3 जन इंडिविजुअली जाके बाकी दोनों के साथ पेयरिंग बनाएगा। तो 2 to the power n A cross B, ये फॉर्मूला है ना? 2 to the power n A cross B, ये फॉर्मूला है, हाँ या ना? और A cross B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross B कैसे निकालता था? A का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इनटू B का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितना आएगा टोटल? तो 2 to the power 6 करके आंसर कितना आ गया? There will be a total of 64 relations possible for this particular sets। फॉर्मूला मेरे पास जितना भी प्रोडक्ट सेट है ना, वो प्रोडक्ट सेट का सारा तुम सबसेट्स ले लेगा,
तो सबसेट्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2 टू द पावर n है, तो प्रोडक्ट सेट का मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n a क्रॉस b आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b। तो n a क्रॉस b हम लोग के पास 6 आ गया। अब इसका सबसेट्स निकाल, इसका सारा सबसेट्स मिला के टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला 2 इंटू n a क्रॉस b। अब n a क्रॉस b का वैल्यू कितना है, 6, यानी a और b के बीच में 64 वैरायटीज का रिलेशन बन सकता है बाय कंटेनिंग द ऑर्डर ट्विंस। इसको हम लोग नहीं, a क्रॉस b और b क्रॉस a को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट सेट। तो प्रोडक्ट सेट में से डिराइव करके जो छोटा छोटा वैल्यूज निकालता है ना, उसको हम लोग रिलेशन। अभी समझाते हैं, अभी एक समझाता है। जैसे कि सेट a ले लिया एग्जांपल के तौर पे, 1 2 3 4, और हम सेट बी ले लिया, लेट्स से 3 एंड 6। ओके, प्रोडक्ट सेट क्या आएगा बताइए, प्रोडक्ट सेट क्या आएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा a इंटू बी। हम चलो प्रोडक्ट ले रहे हैं हम a क्रॉस b को, एज फॉर नाउ b क्रॉस a भी हो सकता है, बट हम a क्रॉस b ले रहे, सॉरी ये n a नहीं होगा, ये a और b होगा। n तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा ना, तो 1 3 के साथ पेयर बनाएगा, 1 6 के साथ भी बनाएगा, 2 3 के साथ पेयर बनाएगा, 2 6 के साथ भी बनाएगा, फिर 3 3 के साथ बनाएगा, 3 6 के साथ भी बनाएगा, फिर 4 3 के साथ बनाएगा, और 4 6 के साथ भी बनाएगा। टोटल 8 एलिमेंट्स आ गया, ये हो गया प्रोडक्ट सेट। अब अगर हम रिलेशन सेट डिफाइन कर रहे हैं ना, उसमें रिलेशन सेट में बोल के रखा हुआ है x, y सच दैट y इज इक्वल टू 3x, कॉमा x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास a और b तो यही है, इसमें सारा का सारा एलिमेंट्स तैयार हो गया a क्रॉस b में। अब ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a है, मतलब जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाला का ट्रिपल है। कौन सा ऑर्डर पेयर है, एक है 1,3 और एक क्या है 2,6। खत्म रिलेशन, और तो कुछ ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है कि नहीं, जो रिलेशन सेट आया वो प्रोडक्ट सेट का सबसेट आया कि नहीं आया, मतलब सारा एलिमेंट्स को तैयार कर लो, उसमें से जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसको। एक और रिलेशन डिफाइन करता है, सपोज 256 रिलेशंस बना सकते हैं, मतलब 260। तो हम लोग जब सबसेट्स लेते हैं तो क्या करते हैं, एक एक को लेता है, दो दो को लेता है, तीन तीन को लेता है, चार चार को लेता है, सबको लेता है ना, तो सारा पॉसिबिलिटीज आती है इसमें। जैसे कि दो हम लोग को लेना था, हम सपोज एक और लेते हैं, x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन x या ग्रेटर देन इक्वल टू x, चलो x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। इसका ऑर्डर पेयर क्या क्या है, मतलब क्या हो रहा है, सेकंड वाला एलिमेंट पहला वाला से बड़ा होना पड़ेगा। कौन सा आ रहा है, 1,3 आएगा, 1,6 आएगा, फिर 2,3 और 2,6 भी आएगा, फिर क्या आएगा 3,3 और 3,6 भी आ जाएगा, बट इसके अलावा कुछ आएगा क्या, आएगा ना, 4,6 आ जाएगा। मतलब इस रिलेशन में कितना एलिमेंट्स आ गया, 7। इस रिलेशन में कितना एलिमेंट्स आ गया, 7। टोटल प्रोडक्ट सेट में कितना है, 8। तो इसी रिलेशन में से हम लोग ये डिराइव करके निकाला ना, तो ये भी सबसेट हो गया। तो बड़ा सेट में से कोई छोटा सेट को निकाल के बाहर करते उसको क्या बोलते हैं, सबसेट। तो ऑल द रिलेशन सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ प्रोडक्ट सेट, इसको नोट कर। अभी समझा, अभी समझा, पक्का, नोट। द रिलेशन सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ प्रोडक्ट सेट। सॉरी सर, सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट सेट कितना होगा, रुक जाना, 4 बना दो प्रोडक्ट सेट। द रिलेशन सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ सब, the relation sets are the subsets of the product set. The relation sets are the subsets of
द प्रोडक्ट सेट। सर ए में 3 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट? ए में 3, बी में 2, ये 3 इसके साथ बनाया 3 पेयर बना, ये 3 इसके साथ बनाया 3 पेयर बना, टोटल कितना पेयर? 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेट में कितना एलिमेंट आया? 6 एलिमेंट आया। अब वो 6 एलिमेंट को तुम एक एक करके तोड़ेगा, दो दो करके तोड़ेगा, तीन तीन करके तोड़ेगा, नल सेट तोड़ देगा। समझा? टोटल कितना हो जाता है सब सेट्स मिला के? 2 टू द पावर 6। कितना आया? 64। ये कौन सा? अभी क्लियर? पक्का से? नहीं क्लियर? पक्का से बोले तो गर्दन ना कौन जाता। चलो अभी आते हैं, जब हम लोग रिलेशन सेट के बारे में बात करते हैं। रिलेशन, रिलेशन क्या हो गया? पहला तो चीज आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग के पास सबसेट के फॉर्म में दिया प्रोडक्ट सेट का। तो इसमें भी ऑर्डर पे रहेगा x, y सच दैट x इज रिलेटेड टू y, किसी भी रिलेशन के साथ। x क्या हो रहा है? y के साथ किसी भी तरीके से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। एक रिलेशन तो देख ही चुका, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। सेकंड क्या देखा? y इज इक्वल टू 2 3x समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिया। तो रिलेशन सेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर दो तीन चीज आता है। डोमेन, ऑल पॉसिबल, चलो ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू द रिलेशन। ऑर्डर पेयर क्या होता है? x, y के फॉर्म में होता है ना। जितना भी पहला एलिमेंट्स है वो सबको उठा लो, एक सेट बना दो। क्या होगा? फर्स्ट वाला एलिमेंट्स को सबको उठा दो तो क्या बनेगा? पहला वाला सेट का x, y है, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन करते करते ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो x1 x2 x3 डॉट 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 ये सारे एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके सेट बना दिया। क्या मिलेगा? डोमेन सेट। फिर आता है रेंज। तो जब x के लिए नाम दिया तो y के लिए भी नाम चाहिएगा अपन को। तो जो y1 y2 y3 y4 डॉट 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 जो एलिमेंट्स आएगा वो किसमें आएगा? और फिर आता है जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ, सेट टू विच y belongs, मतलब y का पेरेंट। y का पेरेंट, जैसे कि यहाँ पे y किसको बिलोंग कर रहा था बेटा? इस वाला सेट में y किसको बिलोंग कर रहा था? तो b बन गया कोडोमेन। इस वाला सेट में y किसको बिलोंग कर रहा था? तो b बन गया कोडोमेन। डायरेक्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली कोडोमेन तो दिया हुआ रहता है। ओके ओके, सिंपल क्वेश्चंस टू स्टार्ट विद। सपोज a दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और b दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। हमको r देके रखा हुआ है x, y such that y minus x is equal to 2 और x बिलोंग करेगा a को और y बिलोंग करेगा किसको? b को। हमको बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन में डिफाइन राइट r इन रोस्टर। क्वेश्चन आते हैं ऐसा, राइट r इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बोले तो नंबर्स के फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में डायरेक्टली। फिर फाइंड डोमेन कॉमा रेंज एंड तीसरा क्या था? ये 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो पहला वाला 1.5 मार्क का, बाकी हाफ हाफ करके 1.5 मार्क का। तो पहले हम नंबर 1 आर इन रोस्टर फॉर्म निकालते हैं। y माइनस एक्स इक्वल टू 2 मतलब 3 को निकाला। 3 माइनस क्या करने से 2 आते हैं? 3 माइनस क्या करने से 2 आते हैं? 3 माइनस क्या करने से 2 आता है? 1 5 5। 3 माइनस क्या करने से 2 आता है? तो बेसिकली यहां से 1 और यहां से अगर 3 उठाया तो एक पेयर बनेगा। अब हम 5 माइनस क्या करने से मेरे पास में 2 आता है प्रेजेंट यहाँ पे?
तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा 3,5। अब 7 में से क्या माइनस करने से 2 आता है ए में, मतलब खत्म। 9 में से क्या माइनस करने से 2 आता है, 7 ए में है, नहीं ऑर्डर पेयर बनेगा। 11 में से क्या माइनस करने से अपने पास में 2 आता है, 9 नहीं है, और कुछ बनेगा ही नहीं। रिलेशन कंप्लीट। अब सेकेंड वाला बात करते हैं, डोमेन। इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट्स आया, 1 और 3। पहला वाला क्या क्या एलिमेंट्स आया, 1 और 3। ऑर्डर पेयर का पहले एलिमेंट्स क्या है, 1 3 है ना। रेंज सेट का दूसरा एलिमेंट्स क्या है ऑर्डर पेयर का, 3 और 5। लेकिन कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा पूरा का पूरा सेट भी, क्योंकि मेरे पास, हाँ तो हैं? क्या बोल रहे हो भाई। नेक्स्ट, r is equal to x comma y such that x square plus y square equal to 100 and x comma y belongs to natural. चलो 9 होल नंबर। ये रिलेशन का अपने को रोस्टर फॉर्म चाहिए, डोमेन चाहिए, कोडोमेन चाहिए, और रेंज चाहिए, तीनों चीज चाहिए। 0 square plus 10 square, 10 square and 0 square, 6 square and 8 square, 8 square and 6 square. Therefore होल नंबर का क्या मतलब होता है, ऊपर कहीं पे है भी रिलेशन ऐसा, दोनों को ऐड करके 100 आएगा, कुछ भी बोल रहा है। क्वेश्चन अलग, नया सब कुछ अलग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 का लॉजिक। डोमेन क्या है, 0 10 6 8। रेंज भी सेम ही है बेसिकली, 10 0 8 6। तो डोमेन और रेंज दोनों सेम है। सेट में ऑर्डर्ड पेयर, सेट में सीक्वेंस डज नॉट मैटर, ऑर्डर्ड पेयर में सीक्वेंस में 1,2 2,1 अलग अलग होता है, ये याद रखो इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब जैसे हेड टेल और टेल हेड, लॉजिक लगाओ ना, हेड टेल एंड टेल हेड दोनों अलग अलग है ना, उसी तरीके से। को डोमेन में आएगा होल नंबर, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, खत्म। को डोमेन किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब वाई किसको बिलोंग कर रहा है, दैट्स इट। तो जिस सेट को वाई बिलोंग करता है वो मेरा को डोमेन, खत्म। आइडिया लगा। नेक्स्ट, एक ये लिखो, मैपिंग। मैपिंग बोलो या एरो डायग्राम, दोनों से। यशवी, उसको एरो, एरो बोले, स्विच ऑफ कर दो ना। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज है, जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 सेट दिया हुआ है। गुड, आई लाइक दिस एटीट्यूड, शाबाश। Sets up. Sets. ABC set. ये 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, ये लेट्स से 1 4 9 16 25 36 दिया हुआ है। 1 इसके साथ कनेक्टेड, 2 इसके साथ, 3 इसके साथ, 4 इसके साथ, 5 इसके साथ। सबसे पहले तो आपको बोल के रखा हुआ है, राइट आर इन, रुको ना नहीं चलता उसका, राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म।
फिर लिखेगा, होना जरूरी नहीं है ऐसे, एक भी एक्स्ट्रा हो सकता है, सारा भी एक्स्ट्रा हो सकता है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है। सेकंड, डोमेन रेंज कोडोमेन सब निकालना, डोमेन रेंज कोडोमेन सब निकालना। पहला आर इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म के अगर तरीके से निकालेगा एक्स कॉमा वाई सच दैट, तुम लोग एक बात बताओ तो 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25 कौन सा किसका? y इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x, ब्रिलियंट। x किसको बिलोंग कर रहा है और y किसको बिलोंग कर रहा है? शाबाश, ये हो गया सेट बिल्डर। और रोस्टर में क्या आएगा? 1 1 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, 1 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ और 5 25 के साथ। देन अगेन डोमेन 1 2 3 4 5, रेंज क्या आएगा? रेंज 1 4 9 16 25। और कोडोमेन क्या आएगा? कोडोमेन आ जाएगा, मतलब कोडोमेन एक ऐसा चीज जो डायरेक्टली अपने पास डेटा में है, जो सेट है वो अपने पास है। क्लियर सबको? श्योर ना? एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ बस, लास्ट क्वेश्चन करेगा सेट्स वाला टॉपिक। क्वेश्चन इज फाइंड, ओ मेरा ब्रदर सिस्टर्स बहुत पटपटा कर रहे हो तुम लोग सा, बहुत ज्यादा बाहर कर देगा वो। हाँ, बुखार चढ़ गया, फैन एसी ऑफ करो ये। फिर ठीक है। Find the linear relation between the components of the ordered pair, sorry, ordered pairs of the relation R, of the relation R। और आप R अपने को दे के रखा हुआ है -1, -1, 0, 2, 1, 5। चलो रिलेशन निकालने का है, मतलब जो -1, है, -1, 0, 2, 1, 5, इनको आपस में कनेक्ट करें। ऑब्वियसली दिमाग तो कैसे लगा? सीक्वेंसेस सीरीज में कुछ टेक्निक सिखा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को लोगारिथम कर रहे हैं हम लोग, वेडनेसडे को लोगारिथम का जनाब। y इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, हमको वैल्यू ये चेक करना है y इज इक्वल टू, मतलब पहले हम x की जगह -1 डालेगा तो मेरे पास -1 आना चाहिए, फिर अगर हम x की जगह 0 डालेगा तो 2 आना चाहिए। x की जगह 0 डालना पड़ेगा, मतलब समथिंग x प्लस 2 के फॉर्म में आएगा वैल्यू। कैसे पता चलेगी? हमको एक बात बताओ, x की जगह 0 डालेगा, समथिंग x, हाँ ये समथिंग क्या होगा ये भी पता नहीं, हम बोल रहे हैं मेरे पास में x की जगह पे हम अगर 0 डालेगा तो 2 आएगा। y इज इक्वल टू समथिंग प्लस 2 आना पड़ेगा, ताकि जब हम x की जगह पे 0 डालेगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंगली डायरेक्ट 2 आ जाएगा, राइट।
रिपीटिंग इट अगेन, y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस 2 इसलिए ले रहे हैं ताकि x की जगह पे जब 0 डालेगा कुछ एक कोफिशिएंट होगा, उसकी जगह पे कितना आना पड़ेगा 2। अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज 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 y इज इक्वल टू ax प्लस 2 ले लिया। हाँ बेटा, नहीं होगा। y इज इक्वल टू ax प्लस 2 ले लिया, कैसे पता चला? जब x की जगह 0 डालना है तो प्लस 2 आना चाहिए, इससे पता चला। अब मेरे को a का वैल्यू खोजना है, कैसे खोजेगा? बाकी ऑर्डर पे से y की जगह पे -1 डालेगा, a को a रखेगा, x की जगह पे हम क्या डालेगा? -1। यहां से y की जगह -1, x की जगह पे -1 प्लस 2, तो -1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हम अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये हम अपने तरफ से बनाए हैं। मतलब समथिंग, हाँ समथिंग, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कराएगा तो क्लियर हो जाएगा। समथिंग x प्लस 2 मतलब मेरे पास x की जगह पे 0 डालेगा। अब हम सिंपल x प्लस 2 भी तो लिख सकता था ना, लेकिन कुछ ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि बाकी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो x जब 0 डालेगा y का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2। तो मतलब x प्लस 2 के फॉर्म में मेरे पास कुछ एक आना चाहिए। ठीक, अब a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कैसे करेगा? दूसरा कोई ऑर्डर पे लेगा, या तो ये वाला ले लो या ये वाला ले लो। तो हम y की जगह पे -1 लिया यहाँ से, x की जगह पे -1 लिया यहाँ से, तो -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, यानी -1 -2 इज इक्वल टू -a, -3 इज इक्वल टू -a। देयरफॉर a का वैल्यू कितना आया? 3। तो रिक्वायर्ड रिलेशन कितना आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। वेरिफिकेशन के लिए चेक कर लो, अगर हम x की जगह पे 1 डालते हैं, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, 3 प्लस 2, सेटिस्फाई करते रिलेशन। तो हर एक क्वेश्चन को मेरे को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये निकाल, ये आंसर होगा। हमारे पास में क्वेश्चन में एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 0,2, मतलब x की जगह पे 0 डालने से आंसर y का वैल्यू 2 आना चाहिए। हम डायरेक्टली शुरुआत ऐसे कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 है मेरे पास, लीनियर कंडीशन है ना। बाकी जगह पे तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है, बाकी में भी तो कुछ आ रहा है, मतलब 2 के साथ कुछ x का पार्ट मेरे को ऐड करना पड़ेगा। y के साथ 2, y का वैल्यू 2 है, 2 प्लस हम ax ले लिया। जब x की जगह 0 डालेगा तो कितना आएगा मेरे पास? x की जगह 0 डालेगा तो कितना आएगा? x की जगह 0 डालेगा, y का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो अब हमारे पास 2 प्लस ax आ रहा है, तो मतलब ये वाला रिलेशन बाकी ऑर्डर स्पेस को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो हम y की जगह पे -1 ले लिया और x की जगह पे -1 ले लिया, ये वाला ऑर्डर पेयर से। ये वाला ऑर्डर पेयर से मेरे को a का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू कितना है मेरे पास में? a का वैल्यू है 3। अब हम रिलेशन में a की जगह पे डाल दिया 3, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 आया। हम इस वाला पॉइंट से वेरीफाई करते, x की जगह पे 1 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू कितना है? 5। एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन। हाँ बच्चा, क्वेश्चन में ऑर्डर स्पेस दिया हुआ है r इज इक्वल टू 0,2 -1,5 2, -4 डॉट। तो हम डायरेक्टली शुरुआत कहां से करेगा? y का वैल्यू 2 आना चाहिए और साथ में a इंटू एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। सेम आ रहा है यहाँ पे भी, अगर 3 होता तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 प्लस ax के फॉर्म में ले लेते हैं। अब दोनों में से कौन सा ऑर्डर पेयर डालें बताओ, ये वाला या ये वाला? कोई से डाल दे, चलो हम ये वाला डालते हैं। y की जगह 5 डाल दिया, x की जगह -1 डालना पड़ेगा, इसको इधर ले जाओ। 3 इज इक्वल टू -a, यानी a का वैल्यू -3। देयरफॉर कंडीशन क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। बन गया रिलेशन, वेरीफाई करके चेक कर लो। समझा टेक्निक? कोई भी एक ऑर्डर पेयर को लेके लगा दो वैल्यू, कॉन्सेप्ट है, टेक्निक है ये। तीनों में से कोई भी, पहले हम लोग के पास सिर्फ 0, समथिंग के फॉर्म में दिया हुआ है तो वो कन्वीनियंट हो जाता है, बाकी कुछ ऐसा भी आ सकता है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं, खाली एक बार स्क्रीन पे देख के चला जाओ। सपोज मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है ऐसा, 1,3 2,4 3,5 डॉट डॉट डॉट। इसमें मेरे को डायरेक्टली पता चल रहा है कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना, वो फर्स्ट वाला के साथ 2 ऐड करने से आ रहा है। द सेकंड एलिमेंट को हम लोग के पास फर्स्ट वाले के साथ 2 ऐड करने से आ रहा है, मतलब मेरे पास आंसर कितना आएगा? x, y सच दैट y हो जाएगा x प्लस 2 करके।
रिलेशन मतलब लीनियर रिलेशन क्या है, मतलब यहाँ पे हम लोग को लीनियर रिलेशन निकालना है, तो y इक्वल टू x प्लस 2, ये लीनियर रिलेशन आ गया बस। ऐसे लिख दे तो रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। बिलोंग्स टू तो अपने पास पेरेंट सेट दिया हुआ ही नहीं है ना, तो इसलिए नहीं, इसलिए खाली रिलेशन निकाल के छोड़ दो। ठीक है, क्लियर, डन। सेट्स रिलेशन